हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी को टोटल कितने परतों में बांटा गया है और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में वो हम देखते हैं आज। ठीक है ना। तो देखिए, अगर एक रफ चित्र हम बनाएं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट का, तो देखिए इस तरीके से बनेगा। ठीक है। उसके बाद ये इधर से बढ़ा देते हैं और ये इधर से ले आते हैं। ठीक है। अगर इसको और थोड़ा सा बढ़िया बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा, ये देखिए ऐसे। ठीक है। तो मान लीजिए ये अर्थ का एक चित्र है, ये क्या है, केंद्र है पृथ्वी का। ये जो है ये केंद्र है। ठीक है। ये पृथ्वी, ये अर्थ क्रस्ट है। ठीक है ना। ये पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है। एक पृथ्वी के हिस्सा का टुकड़ा हम काट करके यहाँ पे निकाल लिए। ये देखिए, ये है एक हिस्सा, ये एक हिस्सा। तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रिया के, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया कंट्री से एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडवर्ड स्वेस। उन्होंने पृथ्वी को 3 परतों में बांटा। वो परत कैसे हैं वो हम देखते हैं। ठीक है। तो ये है पहली परत, ठीक है ना। ये पहली परत, ये दूसरी, ठीक है, और ये है तीसरी। तो ये जो पहली परत है इसका नाम उन्होंने दिया क्रस्ट। ठीक है। और ये जो है दूसरी परत, ठीक है ना, इसका नाम दिया मेंटल। ठीक है। ये जो दूसरी परत है, यहाँ से मान लेते हैं ऐसे, ये जो दूसरी परत है इसका नाम मेंटल। ठीक है। और ये जो तीसरी परत है, लास्ट वाली लेयर, ठीक है ना, इसका नाम है कोर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये क्रस्ट, इसकी जो मोटाई है लगभग 100 किलोमीटर है, और ये जो मेंटल है इसकी मोटाई जो है ये लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है। और ये जो कोर है इसकी लंबाई कितनी है, 3400 किलोमीटर है। अब आप देखिए, टोटल अर्थ का जो रेडियस है, यानी सेंटर से लेकर के अर्थ के सरफेस तक कितना किलोमीटर है रेडियस, तो 64 किलोमीटर है। आप जोड़िए, 34, 29 और 130 और 34। इसमें से सबसे लंबा कौन है आपका, 3400 किलोमीटर कोर है। तो देखिए, अर्थ क्रस्ट जो है, अर्थ का जो पूरा इंटीरियर है ना, आंतरिक हिस्सा, उसको 3 जो है परतों में उन्होंने बांटा। एक है क्रस्ट, ठीक है, एक है मेंटल और एक है कोर। कोई दिक्कत नहीं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है। देखिए, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, 100 किलोमीटर है लगभग, लेकिन हाँ, समुद्र में इसकी जो मोटाई है क्रस्ट की वो कुछ कम है, क्योंकि समुद्र में पानी का लेयर ज़्यादा है। ठीक है। तो समुद्र में लगभग 45-50 किलोमीटर इसकी 5 से 45 किलोमीटर लेयर है, लेकिन महाद्वीपों में 100 किलोमीटर इसकी गहराई है, मोटाई है, ठीक है, लेयर है। अब देखिए, यहाँ पे एक जो है ना डिसकंटिन्यूटी है। देखिए, यहाँ पर जो है एक डिसकंटिन्यूटी है। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी है इस तरीके से, ठीक है, जहाँ पे क्रस्ट खत्म होता है और मेंटल शुरू होता है ना, इसको कहते हैं मोहोरोविकिक, मोहो असंबद्धता हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में मोहोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से मेंटल जहाँ पे ख़त्म होता है और कोर जहाँ पे चालू होता है, यहाँ पर भी एक जोन है। ठीक है ना। इसे कहते हैं गुटेनबर्ग विस्चार्ट, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। एक ये और एक ये बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। ठीक है ना। अब देखिए, हम क्रस्ट, मेंटल, कोर को अलग अलग इंडिविजुअल थोड़ा सा जान लेते हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रस्ट जो है, ये क्रस्ट सबसे बाहरी हिस्सा है अर्थ का, जिसमें हम लोग चलते फिरते हैं, वो है क्रस्ट। इसे हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी। और मेंटल को तो मेंटल ही कहते हैं। ठीक है। और कोर को क्रोड कहते हैं हिंदी में। ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट में देखिए, क्रस्ट जो है ना, क्रस्ट में क्या क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें जो पाया जाता है वो क्या क्या है, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर ओसियाल हो गया, फिर फेरस, फिर कैल्शियम, फेके, सोडियम। ठीक है। इस तरीके से पाया जाता है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो है ऑक्सीजन। ये लगभग 49% पाया जाता है। सिलिकॉन 26% पाया जाता है। एल्यूमिनियम लगभग 7.5% पाया जाता है। फेरस 4.2%, कैल्शियम 3.2%, सोडियम 2 ये भी लगभग 3%। ठीक है।
इस तरीके से जो पूछा जाता है वो क्या है कि सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। धातु में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो क्रम यही है, ठीक है, नीचे से सबसे कम से अधिक का, यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। अब देखिए और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है अर्थ क्रस्ट का, जो पूछा जाता है इसका घनत्व कितना है, तो इसका घनत्व है लगभग 2.7 सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं मेंटल में। हाँ, अर्थ क्रस्ट में भू प्रॉपर्टी से और एक क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट कि ये क्या चीज़ का बना हुआ होता है, तो ये सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम का बना होता है, जिसे कहते हैं सियाल, ठीक है, सियाल Si प्लस Al, और उस Al सॉरी ये क्रस्ट बना हुआ होता है इसका, ठीक है। मेंटल जो बना हुआ होता है, मेंटल बना हुआ होता है सीमा, याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है। कोर जो बना हुआ होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, वो फेरस और निकल का बना होता है, ठीक है। यानी पहले निकल कर देते हैं, निकल प्लस Fe, Ni प्लस Fe, याद रखने में आसान होगा, नीफे, ये सियाल, ये सीमा, ये नीफे, ठीक है। क्रस्ट, सियाल, मेंटल, सीमा और ये फिर नीफे, ऐसे आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रस्ट किन दो तत्वों से मिलकर के बना है, तो मेनली क्रस्ट में जो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, और इसी तरीके से मेंटल में ये, कोर में ये। अब देखिए और क्वेश्चन क्या है कि ये जो मेंटल है इसका क्या है घनत्व, तो इसका 2.7 से लेकर के 5.7, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। उसके बाद कोर का क्या है, तो लगभग 8 से 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मेनली जितने भी फैक्ट्स थे इंपॉर्टेंट वो हमने देख लिया, इसकी गहराई भी पूछी जाती है, और जो 2 डिसकंटिन्यूटी है ये तो पूछा ही जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है ये भी रेगुलर रिपीट होता रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी मेनली मेन फैक्ट थे वो हमने देख लिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.